नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। जबलपुर रायपुर के बीच बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, केंद्र ने दी मंजूरी। कमरधा बेमेतरा सिमगा होकर गुजरेगा कॉरिडोर। रायपुर से भोपाल का सफर होगा 6 से 7 घंटे में पूरी। केंद्र सरकार ने जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जबलपुर मंडला छत्तीसगढ़ सीमा कमरधा सिमगा रायपुर 6 लेन मार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ सीमा से कमरधा बेमेतरा सिमगा होते हुए रायपुर तक के मार्ग को 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे ने परियोजना की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। सांसद संतोष पांडे के अनुसार केंद्र सरकार ने पूरी परियोजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर और मंडल से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। इसके बाद यह कमरधा बेमेतरा और सिमगा होते हुए रायपुर से जुड़ेगा। नए एक्सप्रेसवे के बनने से भोपाल और रायपुर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। वर्तमान में रायपुर से भोपाल पहुंचने में करीब 14 से 15 घंटे लगते हैं। परियोजना पूरी होने के बाद यह सफर घटकर करीब 6 से 7 घंटे रह जाने का दावा किया गया है। एक महीने में तीसरी बार सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे, प्रिंसिपल और वार्डन को हटाने की मांग। कोरबा कटघोरा मार्ग पर चक्का जाम। छुरी स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के स्कूली बच्चों ने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया है। अपनी मांगों को लेकर बच्चे पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतर आए हैं और कोरबा कटघोरा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। एक महीने के भीतर छात्रों का यह तीसरा आंदोलन है। छात्रों ने छुरी पंचायत के सामने बड़ी संख्या में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। चक्का जाम के कारण मुख्य मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। यातायात प्रभावित होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे। शहर के बाद अब गांव में पहुंचेगा कांग्रेस का अभियान। स्मार्ट मीटर को लेकर छिड़ी सियासी जंग। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट बिजली मीटर और बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। शहरों में स्मार्ट मीटर सरेंडर अभियान चलाने के बाद अब कांग्रेस इसे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने अपने अभियान को गाँव-गाँव तक ले जाने के लिए जिलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेता और कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी देंगे और ज्यादा बिजली बिल आने की शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर सरेंडर करने के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे। पार्टी का दावा है कि शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी इस अभियान को लेकर लोगों की रुचि बढ़ रही है। दुर्ग या बिलासपुर में लागू हो सकता है कमिश्नरेट सिस्टम। रायपुर का दायरा भी बढ़ेगा। 15 अगस्त को सीएम साय कर सकते हैं ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 अगस्त को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से प्रदेश में पुलिसिंग को लेकर 2 बड़े ऐलान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा दुर्ग या बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने और रायपुर में कमिश्नरेट का दायरा बढ़ाने, पूरे जिलों को इसके तहत लाने को लेकर है। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद 23 जनवरी 2026 से राजधानी में यह व्यवस्था लागू हो गई है। अब इसके अगले विस्तार की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के मंच से होने की संभावना है। 15 अगस्त से पहले बड़ी कार्रवाई। आबकारी उड़नदस्ता ने किया महुआ शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। सरगुजा जिले में 15 अगस्त से पहले अवैध शराब के खिलाफ आबकारी उड़नदस्ता की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। टीम ने महुआ शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में महुआ शराब और लहान जब्त किया है। यह पूरा मामला अंबिकापुर शहर के पटपरिया इलाके का है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए टीम ने किराए के मकान में छापेमारी की, जहां महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। अंबिकापुर में सफाई पर जंग। नगर निगम पर 2 करोड़ 80 लाख बकाया ठेकेदारों के बिल से काटे 20,57,000 रुपए। नगर निगम अंबिकापुर एक तरफ सफाई ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी बकाया बिल से कटौती भी कर रहा है। नगर निगम क्षेत्र के 48 वार्डों में से 24 वार्ड और रिंग रोड की सफाई व्यवस्था के ठेके पर है। ठेकेदारों का लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान महीनों से बकाया है। इसके बावजूद निगम प्रशासन ने सफाई में लापरवाही का आरोप लगाकर 2 ठेका समूह के बिल से 20,57,566 रुपए की कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया है। कवर्धा में बेलहारी बांध का तटबंध टूटा, 4 गांव पर मंडराया खतरा। करोड़ों के मेंटेनेंस पर उठे सवाल। कवर्धा के लोहारा विकासखंड के छोटूपारा गांव में साल 1975 में बेलहारी बांध बनाया गया। अब इस बांध में करोड़ों की लागत से चल रहे जीर्णोद्धार और मजबूतीकरण कार्य चल रहा है, लेकिन इस कार्य की गुणवत्ता पर पहली ही बारिश में सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल करीब 56 साल पुराने इस बांध की मरम्मत के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद तटबंध के कई हिस्सों में धंसाव और दरारें दिखाई देने लगी है।
छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार, ग्रीन स्टील पर 13,840 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 10,921 रोजगार के मिलेंगे अवसर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील में 13,840 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 10,921 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। शोक कार्यक्रम में मांस के लिए गौ हत्या, जंगल में गाय से चमड़ी निकालते 6 गिरफ्तार। कोंडागांव जिले के इरागांव थाना क्षेत्र में गौ हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जंगल में गौ को काटकर उसकी चमड़ी निकालते हुए मौके से पकड़े गए आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शोक कार्यक्रम के लिए मांस तैयार करने के उद्देश्य से गौ हत्या की गई थी। घटना की सूचना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली थी। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी इरागांव पुलिस को दी। सूचना मिलती पुलिस टीम ग्राम पड्डे के जंगल क्षेत्र में पहुंची, जहां 6 लोग कथित रूप से गाय को काटकर उसकी चमड़ी निकाल रहे थे। पुलिस ने सभी को मौके से हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। 57,000 शिक्षक भर्ती वादे को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। अभ्यर्थी बोले, शिक्षक भर्ती में विज्ञान पद शामिल हो 50% की शर्त में मिले 5% की छूट। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीते दिन दुर्ग के हिंदी भवन के सामने अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन समस्त विज्ञान और सीईटी अभ्यर्थियों की ओर से किया गया। अभ्यर्थियों ने आगामी शिक्षक भर्ती में विज्ञान शिक्षक, जीव विज्ञान व्याख्याता और रसायन व्याख्याता के पद शामिल करने समेत कई मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया में योग्य अभ्यर्थियों को ज्यादा अवसर देने की मांग की। स्वतंत्रता दिवस पर वक्फ बोर्ड अध्यक्षों की अपील, मस्जिद, मदरसा और दरगाहों में करे ध्वजारोहण, मनाए एकता का पर्व। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने राज्य भर के सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में तिरंगा फहराने की अपील की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने प्रेस रिलीज जारी कर सभी वक्फ संस्थाओं के पदाधिकारियों से 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और स्वतंत्रता दिवस को देशभक्ति के साथ मनाने का आह्वान किया है। बाबा धाम जाने वाले शिव भक्तों के लिए रेलवे का एक और फैसला, बढ़ाया गया स्पेशल ट्रेन का फेरा, कन्फर्म सीट के लिए पहल। सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाने वाले शिव भक्तों के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने राहत भरा फैसला लिया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इतवारी मधुपुर, इतवारी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। अब यह ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा दिन चलेगी, जिससे यात्रियों को आसानी से कन्फर्म सीट मिल सकेगी। रेलवे द्वारा जारी नए शेड्यूल के मुताबिक यह स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त से 30 अगस्त 2026 के बीच दोनों दिशाओं से अब 5 चक्कर लगाने के बजाय 7 चक्कर पूरी करेगी। हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेसवे से पकड़ाया 2 करोड़ का विदेशी सोना, 7 सोने के बिस्किट और 1 सोने की छड़ मिली। दोनों संदिग्धों को पकड़े गए। हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेसवे में करीब 2 करोड़ रुपए का विदेशी सोना पकड़ाया है। आरपीएफ क्राइम ब्रांच रायपुर और नागपुर की टीम ने डीआरआई नागपुर के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। ट्रेन के B12 कोच में तलाशी के दौरान 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। उनके पास से करीब यहाँ पर 1.242 किलो सोना मिला है, जिसकी कीमत 1,96,34,00,000 रुपए बताई गई है। 50 आवारा मवेशियों को लेकर कलेक्टोरेट पहुंच गए ग्रामीण, कहा फसल बर्बाद कर रहे साहब के दरवाजे ले आए हैं, घर में बांधो या व्यवस्था करे। सरगुजा जिले में परसा भपुरा गांव के लोग करीब 50 आवारा मवेशियों को हाँकते हुए कलेक्टोरेट पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से आवारा मवेशियों से परेशान हैं। मवेशी खेतों में घुसकर फसल बर्बाद कर रहे हैं और सड़कों पर बैठे रहने से हादसों का भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने कहा, आवारा मवेशियों से हम परेशान हो चुके हैं, इसलिए इन्हें कलेक्टोरेट ले आए हैं। अब कलेक्टर साहब ही इनकी व्यवस्था करें। उनके दरवाजे पर जाकर खड़े कर दिए हैं, चाहे रोड पर एक्सीडेंट कराए या अपने घर में बांधे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय गौठानों की व्यवस्था थी, उस समय आवारा मवेशियों की समस्या इतनी ज्यादा नहीं थी। उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार में गौठानों की व्यवस्था बंद होने के बाद परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर आवारा मवेशियों के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है। मानिकपुर खदान विस्तार की जनसुनवाई पर बढ़ा विवाद, प्रभावित गांव ने 21 अगस्त की प्रक्रिया रद्द करने की मांग की। कोरबा जिले के SECL की मानिकपुर ओपन कास्ट खदान विस्तार परियोजना को लेकर प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों और भू विस्थापित संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने 21 अगस्त को होने वाली प्रस्तावित पर्यावरण जनसुनवाई को रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि पुरानी मांगों और विस्थापन से जुड़े मामलों का समाधान किए बिना जनसुनवाई कराई गई तो वे सामूहिक रूप से इसका विरोध करेंगे। भिलाई 1, भिलाई 2, भिलाई 3, राखा खरा, दादर खुर्द, खुदरी बस्ती से लेकर इमली डुग्गू और मानिकपुर के किसान व ग्रामीण इस आंदोलन में शामिल है। ग्रामीणों का कहने कि दशकों पहले अपनी उपजाऊ जमीन गंवाने के बाद भी आज तक करीब 200 से 250 किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। SECL द्वारा गोद लिए गए 7 से 8 गाँव में सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नदारद है।
जसपुर में मोबाइल दुकान से 40 लाख के मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए 2 संदिग्ध। कुनपुरी के जय स्तंभ चौक के पास स्थित मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 40 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल हैंडसेट पार कर दिए हैं। चोरों ने दुकान का दरवाजा और शटर पर लगे दोनों तालों को तोड़ा और अंदर रखे मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए हैं। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। अच्छे आचरण वाले बंदियों को मिली आजादी। रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए 9 कैदी। स्वतंत्रता दिवस से पहले 100 कैदियों की होगी रिहाई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की जेलों में सजा काट रहे ऐसे कैदियों को रिहा किया जा रहा है जिनका जेल में आचरण और व्यवहार अच्छा रहा है। प्रदेश की 5 केंद्रीय जेलों से कुल 100 सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर सेंट्रल जेल से 9 कैदियों को रिहा किया गया है। जेल से बाहर निकलते समय कैदियों के हाथों में श्रीमद् भगवद गीता की किताब नजर आई। रिहाई के बाद कैदियों ने नई शुरुआत के साथ समाज की मुख्यधारा में लौटने की उम्मीद जताई। आईजी गर्ग, एसएसपी शशि मोहन, श्वेता, मनीषा समेत 12 पुलिस अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल। 15 अगस्त को सीएम शाह देंगे विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से विभूषित करने की घोषणा की थी। उक्त राष्ट्रपति पदक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान करेंगे। कम दृष्टि वालों को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं, हाईकोर्ट पहुंचा मामला। कोर्ट ने सरकार और पीएससी से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों में अंधत्व और कम दृष्टि वाले दिव्यांगों को अलग से आरक्षण नहीं देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई में जस्टिस AK प्रसाद की बेंच ने राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। सरकार और पीएससी की ओर से इस याचिका की सुनवाई पर भी आपत्ति जताई गई है। कोर्ट ने इस आपत्ति पर अभी यहाँ पर कोई फैसला नहीं दिया है और इसे खुला रखा है। अब सरकार और पीएससी के जवाब के बाद मामले की आगे की सुनवाई होगी। इसकी अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। 31 अगस्त को आएगा झीरम हमले का फैसला। 3 दिन चली अंतिम बहस के बाद कोर्ट ने तय की तारीख। बहुचर्चित झीरम घाटी हमले मामले में बीते 10 अगस्त से अभियोजन व बचाव पक्ष के बीच चल रही अंतिम बहस बुधवार को पूरी हो गई है। दोनों पक्षों के अंतिम बहस के बाद न्यायालय ने फैसले को आरक्षित रखते हुए फैसला सुनाने के लिए 31 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। आशीर्वाद वैली समिति चुनाव कार्यक्रम जारी। 20 अगस्त से नामांकन, 25 को मतदान, 2 सितंबर को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। बिलासपुर में आशीर्वाद वैली आवासीय सहकारी समिति मर्यादित बोदरी के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह चुनाव समिति के संचालक मंडल के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए होगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन के लिए 18 अगस्त को नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद 20 अगस्त को नामांकन दाखिल किए जाएंगे और उसी दिन उनका प्रकाशन भी किया जाएगा। अगले दिन 21 अगस्त को दोपहर 12 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान और मतगणना 25 अगस्त को एक आम सभा में संपन्न होगी। इसी दिन निर्वाचन के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव 2 सितंबर को होगा। इन चुनाव में कॉलोनी में रहने वाले कुल 156 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कबीरधाम में 3 बच्चियों से छेड़छाड़, मिठाई खिलाने के बहाने आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। कबीरधाम में 3 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की वारदात सामने आई है। आरोपी की शख्स ने तीनों बच्चियों को मिठाई खिलाने का लालच दिया। मासूम बच्चियां जब आरोपी के झांसे में आ गई तब उसने उनके साथ गलत व्यवहार किया। पीड़ित बच्चियों और परिजनों की शिकायत के बाद महिला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संदिग्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को तत्काल गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया है, जहां उसे आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव में 25 कीटनाशक केंद्रों पर छापा। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के दौरान दी दबिश, 20 को नोटिस और 5 दुकानों में जब्ती। राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अमानक और अवैध कीटनाशकों की बिक्री रोकने और किसानों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर उप संचालक कृषि टिकम सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में 25 अनुज्ञापतिधारी कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठानों पर औचक छापे मारे गए। जांच के दौरान विभागीय टीम ने स्टॉक रजिस्टर, विक्रय अभिलेख, लाइसेंस और उपलब्ध कीटनाशकों के दस्तावेजों का मिलान किया। कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी नियम 1971 के तहत अनियमितताएं पाए जाने पर 20 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 परिसरों में कीटनाशकों की जब्ती और सुपुर्दगी की कार्यवाही भी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट बोला पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेबल लगाओ, ज्यादा चीनी, नमक और फैट की जानकारी दो, सरकार ऐसा नहीं करती तो हम आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट के वार्निंग लेबल पर केंद्र सरकार और फूड सेफ्टी अथॉरिटी को आखिरी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि नमकीन, बिस्किट और चिप्स के पैकेट पर ज्यादा चीनी, नमक और फैट की चेतावनी देने वाले वार्निंग लेबल लगने पर अगर सरकार फैसला नहीं ले पा रही तो हम आदेश जारी करेंगे। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा, हम लोगों खासतौर पर बढ़ते हुए बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित है। पहले भी आपसे सख्त न्यूट्रिशन वार्निंग को लेकर निर्देश दिए थे, फिर आनाकानी क्यों? हमने जो कहा है आपको करना चाहिए। क्या आप पर कॉर्पोरेट घरानों का दबाव है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। आपने अब तक क्या किया? 6 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और FSSAI से कहा था कि पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेवल लगाने पर विचार किया जाए। POW कर सकती है फर्जी सरपदंश मुआवजा घोटाले की जांच, DGP बोला मामला गंभीर, विशेषज्ञ एजेंसी से कराने का प्रस्ताव भेजा गया। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने बिलासपुर में कहा कि सरपदंश मुआवजा घोटाले की जांच विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए विशेषज्ञ एजेंसी को जांच सौंपने का प्रस्ताव भेजा गया है। उनके इस बयान के बाद अब इस बहुचर्चित घोटाले की जांच EOW को सौंपे जाने की संभावना है। ब्रांडेड सिगरेट के नाम पर धोखाधड़ी का खेल, 2 लाख की नकली सिगरेट जब्त, 2 व्यापारी गिरफ्तार। दुर्ग के सिटी कोतवाली पुलिस ने इंदिरा मार्केट में प्रीमियम ब्रांड की नकली सिगरेट बेचने के आरोप में 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने SSD ट्रेडर्स की दुकान और गोदाम में कार्रवाई कर करीब 2,07,000 रुपए कीमत की 18,000 नकली सिगरेट और पैकिंग से जुड़ी सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। भाजपा नेत्री सरोज पांडे के बैंक के अकाउंट की डिटेल मांगी, कांग्रेस नेता ने शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के 2018 के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान उनके बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने सरोज पांडे को खाते की डिटेल मांगने वाले आवेदन पर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी रहे लेखराम साहू का आरोप है कि सरोज पांडे ने चुनाव के दौरान दिए गए अपने शपथ पत्र में बैंक अकाउंट की जानकारी छिपाई थी। इसी मामले में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने जवाब मांगा है। पटवारी पर FIR दर्ज के विरोध में थाने के बाहर शंका प्रदर्शन, पुलिस की 2 टूक जांच के बाद दर्ज हुआ FIR। बीते दिनों सूरजपुर जिले के तत्कालीन भैया थान तहसीलदार एक पटवारी सहित 4 लोगों के खिलाफ फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन नामांतरण और रजिस्ट्री कराने के मामले में दर्ज FIR के विरोध में पटवारियों ने झिलमिली थाना के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पटवारियों ने FIR वापस लेने की मांग की। पटवारियों का कहना है कि यह जमीन संबंधी मामला है जिसमें विभागीय जांच चल रही है। ऐसे में पटवारी एंजेलिना भगत के ऊपर गलत FIR दर्ज किया गया है जिसे वापस लेना चाहिए। वहीं पुलिस ने कहा कि मामले की अच्छी तरह जांच की गई है और जांच के बाद ही FIR दर्ज की गई है। पटवारियों के द्वारा इसी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ कल और नए खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।